पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। आप सबकी ह्यूज रिक्वेस्ट पे आज की वीडियो है जी डार्क सर्कल्स के बारे में, आंखों के स्याह हल्के जो हमें बहुत परेशान करते हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल में इसकी वजूहात को जानेंगे और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस और घर में आप कौन सी रेमेडीज़ को फॉलो करके इस मसले से छुटकारा पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम आइडेंटिफाई करें क्या हर किस्म के डार्क सर्कल्स एक ही जैसे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। देयर आर 3 to 4 टाइप्स ऑफ डार्क सर्कल्स जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है। आप अपने पर्टिकुलर केस में डार्क सर्कल्स की वजूहात को जानेंगे तो आप उसको ट्रीट करने में वो आपके लिए आसानी पैदा करेगा। ठीक है, सबसे जो पहली कॉज है वो क्या है कि जी जेनेटिक टेंडेंसी है, इनहेरिटेड हमारी एक ऐसी टेंडेंसी है कि मेरी ग्रैंड मदर के भी डार्क सर्कल्स थे, मेरी मदर के भी डार्क सर्कल्स थे, तो मेरे भी हैं। तो ये जो फेमिलियल टाइप होती है एक डार्क सर्कल्स की, कि हमारी फैमिली में तकरीबन सभी के डार्क सर्कल्स हैं, तो ये एक वैरायटी होती है। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी वैरायटी है जिसका कोई बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं होता। हम इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। आई नो दिस इज़ डिप्रेसिंग। लाइक कोई अगर आपको क्लेम करे कि ये आई क्रीम लगा लें इससे ठीक हो जाएगा या ये इससे ठीक हो जाएगा, आई एम सॉरी, इसमें कुछ हम नहीं कर सकते इतना। हाँ, जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम फर्दर जो एजिंग की वजह से फाइन लाइंस आने हैं, रिंकल्स आने हैं, ड्राइनेस चेहरे पे आनी है, एज के साथ जो पफीनेस आनी है, हम उसको कंट्रोल करने के लिए काम करें तो एटलीस्ट इसकी अपीयरेंस ज़्यादा नहीं होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो उसके बाद आ जाती है जी सेकंड कैटेगरी, जो कि है पिगमेंटेशन मिलाज़मा, यानी कि आपकी आंखों के गिर्द पिगमेंटेशन है प्रॉपर, तो ये है टाइप 2। उसके बाद आती है जी टाइप 3, वो है शैडोइंग, कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है फेस का, आंखों का, या कि हमारी स्किन बहुत थिन है कि हमारे आंखों के गिर्द शेडोइंग आती है। वो पिगमेंटेशन नहीं है, वो शेडोइंग है, लेकिन वो पिगमेंटेशन से भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और थोड़ी सी बुरी लगती है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा परेशानी होती है। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है जी फाइन लाइंस, रिंकल्स या पफीनेस। तो हम बारी बारी इन सबको डिस्कस करेंगे। कैटेगरी 1 के बारे में हमने डिस्कस किया कि हम जो जेनेटिक फैक्टर है उसको तो ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मज़ीद बढ़ने से रोक सकते हैं। किस तरह? वो इस तरह कि जैसे क्लास 2 है पिगमेंटेशन और मेलाज़मा वाली क्लास, कि हमारी आंखों के गिर्द प्रॉपर पिगमेंटेशन है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? उसके लिए जी सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मॉइस्चराइज़ करें अपने पूरे चेहरे को, अपनी आंखों के गिर्द की स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। मॉइस्चराइज़ करने से क्या होगा? मॉइस्चराइज़ करने से ये होगा कि वहाँ पे ड्राइनेस नहीं होगी, वहाँ पे एजिंग नहीं आएगी, जल्दी फाइन लाइंस और रिंकल्स अपीयर नहीं होंगे, और आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड लगेगी, प्लम्पर लगेगी, फर्म लगेगी। तो डार्क सर्कल्स और डार्क जो है लाइंस, पिगमेंटेशन होने का रिस्क कम हो जाएगा। तो हम मॉइस्चराइज़ करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप सिंपल लुब्रिकेंट्स, अपनी सिंपल प्लेन लोशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपकी आंखों के गिर्द कोलेजन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप नायासिनामाइड सीरम यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, रात के टाइम पर उसको लगाएँ आँखों पर। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है जी सनस्क्रीन का लगाना। सनस्क्रीन का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी स्किन केयर के लिए और सिर्फ सनस्क्रीन लगा लेंगे ना, तो समझे आपने 80% काम कर लिया अपनी स्किन केयर का। तो सन ब्लॉक लगाएं प्रॉपर्ली जब दिन के वक्त, और हर 3-3, 4-4 घंटे के बाद उसको रिपीट करें, तो उसको आंखों के गिर्द भी प्रॉपर्ली लगाएं। उसके बाद नेक्स्ट आप और क्या कर सकते हैं? आप ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर अल्फ़ा आर्ब्यूटिन है। आप जो भी आई क्रीम लें मिलाज़मा के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ा करें, इस चीज़ को अपनी आदत बना लें। तो उसके अंदर चेक करें, अगर अल्फ़ा आर्ब्यूटिन मौजूद है तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद हम एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, मतलब स्क्रबिंग या हम जेंटल मसाज, क्लिनजिंग आँखों की हफ्ते में 1 से 2 बार। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, मेंडालिक एसिड है। इसको हम केमिकल पीलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा अगर इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए लगा लें तो ये हमारी स्किन की एक्सफोलिएशन भी करेगी, मतलब ऊपर की डेड स्किन को भी रिमूव करेगी, हमारी स्किन को रिफ़्रेश भी करेगी और वहाँ पे कोलेजन की सिंथेसिस को बूस्ट भी करेगी। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? उसके अलावा आप रेटिनॉल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। रेटिनॉल्स के बारे में एक मिथ है कि जी हम उसको अराउंड आइज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आंखों के गिर्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको आंखों के गिर्द बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते
में 1 से 2 बार इसको इस्तेमाल करें और अपने मॉइस्चराइज़र को इसमें ऐड कर लें, बराबर मिकदार में दोनों को मिक्स करें और इसको आंखों के गिर्द लगाएं। ये आपकी स्किन आंखों के गिर्द के जो मसाइल हैं डार्क सर्कल्स के, इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेगा। फिर और क्या कर सकते हैं, और ये हमने देखना है कि हमें किसी किस्म की कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि अगर हम आयरन डेफिशिएंट हैं, अगर हम विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, तो उस केस के अंदर भी हमारी आंखों पे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट हमें ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है तो वो करवा कर हम अपनी डेफिशिएंसीज़ को पूरा करेंगे। फिर हम बात कर रहे थे कि जी कभी कभार ऐसे होता है कि शेडोइंग होती है, वो डार्क सर्कल्स नहीं होते, तो उस शेडोइंग के लिए हम क्या करें। वो शेडोइंग बेसिकली इसलिए होती है कि आंखों की हमारी स्किन पतली है, नीचे से रगें बहुत फूली हुई हैं, तो उसकी वजह से हमें डार्कनेस महसूस होती है। अच्छा, आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये शेडोइंग है या पिगमेंटेशन। उसका तरीका ये है कि जब आप फ्लैट लेटते हैं, कुछ देर फ्लैट लेटें, उसके बाद आप देखें कि क्या आपकी पिगमेंटेशन कम हुई है। अगर आपकी आंखों की गिर्द की पिगमेंटेशन लेटने से कम हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो शेडोइंग है, अदरवाइज़ वो पिगमेंटेशन नहीं है प्रॉपर। अब शेडोइंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जी जैसे कैफिनेटेड टी बैग्स होते हैं, आप टी बैग्स को सिंपल फ्रिज में रखें और रात को उसको आंखों पे रख लें। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कैफिनेटेड आई क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं उसको श्रिंक करेगा, तो आपकी अपीयरेंस बहुत बेहतर होगी, आंखों का ये जो प्रॉब्लम है बेहतर होगा। इसके अलावा ये कि आप आइस फेशियल कर सकते हैं घर पे, कि एक बड़े से बोल में बहुत सारे आइस क्यूब्स डालें और अपने फेस को उसके अंदर डिप करें, तो उससे भी आपका ये वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसे पर्टिकुलर केसेस में जहाँ हमें लगता है कि शेडोइंग की वजह से डार्क सर्कल्स अपीयर हो रहे हैं, आप ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन के है। विटामिन के एक बहुत वंडरफुल एजेंट है, इसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती, लेकिन ये बहुत कमाल एजेंट है। अगर आप इसको लगाएंगे 1 से 2 महीने में आपको अपनी आंखों के डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम रिजॉल्व होता नज़र आएगा। फिर अब लास्ट केस आ जाता है कि जी फाइन लाइंस रिंकल्स एजिंग के साथ हो गए। अब ये जो हमने ऊपर सारी एजेंट्स डिस्कस किए, ये सबके लिए सूटेबल हैं। एजिंग के साथ साथ डेफिनेटली हमारी स्किन से कोलेजन इलास्टिन कम होता जाता है, हमारी स्किन सैगी होती है, ढलकना शुरू हो जाती है, रिंकल्स होने लग जाते हैं। तो अगर हम अपनी रूटीन में ये सारे सीरम्स यूज़ कर रहे होंगे तो ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा। फिर भी अगर हमें लग रहा है कि संकन आइज़ हैं, अब फिर आपकी आंखों का, आपके जो डॉक्टर हैं वो आपकी आंखों का प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, और अगर सूटेबल होगा तो आई फिलर्स डाले जा सकते हैं, तो उससे आपकी संकन आई की अपीयरेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा PRP से मीज़ोथेरेपी की जा सकती है, उससे भी एजिंग के केस में हमारी अपीयरेंस आंखों की बहुत बेहतर होती है। फिर जिनकी फाइन लाइंस बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, जिनको पहले क्रोस फीट कहते थे, लेकिन क्रोस फीट कहना ज़रा बुरा लगता है, तो इसलिए अब उसको लेटरल कैंथल लाइंस कहते हैं, तो वो हम बॉटॉक्स से कवर कर सकते हैं। फिर बायोफिलर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो हमारी आंखों के गिर्द हल्के या संकन आइज़ को एक यूथफुल अपीयरेंस देती है। लेकिन एक मेरी एडवाइस है, वो ये कि प्लीज़ अपना किसी भी किस्म का प्रोसीजर करवाने से पहले, ख़ास तौर पे इंजेक्टेबल्स प्रोसीजर कराने से पहले, प्लीज़ किसी क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट को चूज़ करें जो प्रॉपरली इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड हैं और स्किल्ड हैं अपने इस प्रोसीजर में। क्योंकि देखिए, इन प्रोसीजर्स के बाद अगर माइल्ड सी रेडनेस, स्वेलिंग, ब्रूजिंग आती है तो वो तो इसका हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो माइल्ड सी ब्रूजिंग तो आ जाती है जो कुछ दिन के बाद सेटल हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर्ली अपना प्रोसीजर ही नहीं फॉलो कर पाएंगे तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो हम हासिल करना चाह रहे हैं। फिर इम्पॉर्टेंट है जी, कुछ लोगों में होती है पफीनेस, आंखों के गिर्द बहुत ज़्यादा पफीनेस हो जाती है, तो वो कुछ अद्वियात की वजह से भी होती है, जिसकी वजह से पूरे चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, तो पफीनेस हो जाती है। उसके अलावा वो एजिंग की वजह से भी हो जाती है कि हमारा फैट नीचे को ढलक जाता है, तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वो पफीनेस की लुक देता है। तो उसके लिए भी बहुत सारे और टाइटनिंग प्रोसीजर्स हैं जो किए जा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो में हमने डार्क सर्कल्स के मुतालिक बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या पर्सनली मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड इन DHA Phase 5 लाहौर बाय द नेम ऑफ हमीद लतीफ़ मेडिकल सेंटर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।